इतनी रात में भी किसी खुली जगह पे ऐसे आलीशान जलसे का इनेकाद किया जाए, बावजूद इसके आप हजरात नबी की मोहब्बत में तशरीफ रखते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं कि आज आपके इस शहर मोहब्बत में एक जलसे के जरिए पूरे शहर के आशिकाने मुस्तफ़ा यकजा हो गए हैं और रात के इब्तदाई हिस्से से लेकर अब तक अपनी मोहब्बतें, अपनी अकीदतें निछावर करते रहे। और आप हजरात जो बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सोच कर बैठे हैं कब तो आखिरी खतीब खड़े हैं। इतनी देर तक जब हम बैठ गए तो अब आखिरी खतीब का बयान सुन के ही हम जाएंगे। अगर इस मोहब्बत को आपने सलामत रखा तो चले जाने वालों का मुझे कोई गम नहीं होगा, हाजिर रहने वालों की हाजिरी पे खुशी होगी। और इंशाअल्लाह ताला कुछ देर में आपकी खिदमत करता रहूंगा और बयान करता रहूंगा। एक मर्तबा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जलसे का इनेकाद हुआ इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। इमाम जो होता है कौम का मुक्तदा होता है। आज उलमा इकराम की एक लंबी चौड़ी टीम थी यहाँ पे। आपके शहर रांची की अक्सर व बेशतर मस्जिदों के इमाम यहाँ तशरीफ रखते थे। इनको इमाम कौम कहा जाता है। लेकिन जिनके नाम का जलसा है वो इमामुल अंबिया है। आप पढ़े लिखे हैं, नबी वाहिद का सेगा है और उसी की जमा अंबिया है। गोया के हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, उन तमाम अंबिया के इमाम के नाम का जलसा है। और वो इमाम आमिना के चांद हैं, वो इमाम अब्दुल्लाह के नूरे नजर है, वो इमाम हलीमा सादिया की आंखों के तारे हैं। जब आप इमामुल अंबिया के नाम से बैठे हैं तो आज गुफ्तगू में यहीं से शुरू करूं कि मुस्तफा इमामुल अंबिया। झूम के बोलिए मुस्तफा, बोलिए इमामुल अंबिया है, तमाम नबियों के इमाम हैं। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, जब आप अपनी अपनी मस्जिदों में अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, इक्तिदा करते हैं, तो तिलावत आप करते हैं? बोलिए, बोलो ना भाई। आप खामोश खड़े रहते हैं सना पढ़ने के बाद। तिलावत करने वाला आपका इमाम है और इमाम की तिलावत गोया के सारे मुक्तदियों की तिलावत है। इसलिए इमाम तमाम मुक्तदियों का नुमाइंदा कहलाता है। जब जमात कायम हो 1:30 पर तो हमने देखा 1 बजे अजान हुई, आधे घंटे का वक्त है। इस आधे घंटे के अंदर कांटा टोली की मस्जिद में, मौलाना मंजूर हसन बरकाती के मस्जिद में नमाजी हजरात इस गली से आ रहे हैं, उस गली से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। और जो भी आया अपने हाथों को कानों तक ले गया, नाफ के नीचे बांधा, सना पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरा पढ़ा, रुकू किया, सजदा किया, A to Z सब कुछ किया, 4 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। ये सुन्नत थी।
लेकिन जैसे जमात कायम हुई, वही नमाजी जो 4 रकात में तिलावत कर रहा था, सूरह फातिहा पढ़ रहा था, दूसरी सूरत की तिलावत कर रहा था, अब वही नमाजी जमात में चुपचाप खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जनाब नमाजी साहब, थोड़ी देर पहले आपको मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा, आपने उस नमाज में तिलावत किया, सूरत मिलाई, सूरह फातिहा पढ़ी, अभी आप जमात में हैं तो आप खामोश क्यों हैं? तो जवाब होगा, मौलाना बरकाती आप जानते नहीं हो, जब तक मेरा इमाम नहीं था तब तक मैं तिलावत करता रहा, और जैसे मेरा इमाम आ गया अब मेरी तिलावत रुक गई, अब इमाम की तिलावत हो। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए, ज़हन बनाइए, इंशाअल्लाह ताला यहां से जब आप उठेंगे तो मालूमात का खजाना लेके उठेंगे। मैं चाहता हूं कि आप हजरात ज़हन बना करके जितनी देर आप बैठना चाहेंगे उतनी देर बैठे, आपके ऊपर मैं बोझ नहीं बनूंगा, लेकिन आपको आज कुछ समझ करके, कुछ सीख करके यहां से उठना। हजरात पता ये चला कि इमाम के आने से पहले मुक्तदी की नमाज में मुक्तदी की तिलावत है। 1 बजे अजान हुई है, 1:05 में आने वाला, जब वो सुन्नत पढ़ रहा तो अपनी तिलावत वो कर रहा है। 1:10 में आने वाला सुन्नत पढ़ता है तो अपनी तिलावत वो करता है। 1:15 में आने वाला सुन्नत पढ़ता है तो अपनी तिलावत वो करता है। 1:20 में आने वाला तिलावत सुन्नत पढ़ता है तो अपनी तिलावत वो करता है। 1:25 में आने वाला सुन्नत पढ़ता है तो अपनी तिलावत वो करता है। लेकिन जैसे इमाम साहब आ गए, अब ये सारे नमाजी जो तिलावत करने वाले थे ये चुप हो गए, इसलिए कि इमाम आ गया। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने की इजाजत दीजिए, मेरे मुस्तफा इस खाकदाने गीती में जब तक आए नहीं थे तब तक आने वाले मूसा आते रहे, आने वाले इब्राहिम आते रहे, आने वाले याकूब आते रहे, आने वाले यूसुफ आते रहे, आने वाले नूह आते रहे, आने वाले सीस आते रहे, आने वाले यहया आते रहे, आने वाले जकरिया आते रहे, आने वाले ईसा आते रहे। लेकिन जितने नबी आए, हर नबी ने अपने जमाने में अपने चाहने वालों से अपना कलमा पढ़वाया। जिसकी उम्र 200 बरस की थी वो 200 बरस तक पढ़वाता रहा, जिसकी उम्र 300 बरस की थी वो 300 बरस तक पढ़वाता रहा, जिसकी उम्र 100 बरस की थी वो 100 बरस तक पढ़वाता रहा, जिसकी उम्र 50 बरस की थी वो 50 बरस तक पढ़वाता रहा। यानी मूसा पढ़वाते रहे कि पढ़ो मेरे चाहने वालों ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, लोग पढ़ते रहे। ईसा पढ़वाते रहे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, लोग पढ़ते रहे। हजरत नूह पढ़वाते रहे कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, लोग पढ़ते रहे। हजरत आदम पढ़वाते रहे कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, लोग पढ़ते रहे। हजरत इब्राहिम पढ़वाते रहे कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो लोग पढ़ते रहे। हजरत इस्माइल पढ़वाते रहे कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा इस्माइल ज़बीहुल्लाह, लोग पढ़ते रहे। लेकिन ये सारे के सारे आने वाले अपने जमाने में जब तक रहे तब तक अपना अपना कलमा पढ़वाते रहे। लेकिन जैसे बारी आई है आमिना के चांद की, जैसे बारी आई है अब्दुल्ला के नूरे नजर की, जैसे बारी आई है हजरत हलीमा सादिया के दिल के टुकड़े की, जैसे बारी आई है मक्की सरदार की, जैसे बारी आई है मदनी ताजदार की, तो उनके जमाने में जितने ईसा का कलमा पढ़ने वाले थे वो चुप हैं, जितने मूसा का कलमा पढ़ने वाले थे वो चुप हैं, जितने इब्राहिम का कलमा पढ़ने वाले वो चुप हैं, जितने हजरत नूह का कलमा पढ़ने वाले थे वो चुप हैं, जितने हजरत आदम का कलमा पढ़ने वाले थे वो चुप हैं। इसलिए कि आने वाले जितने नबी आए थे सब मुक्तदी थे, लेकिन अब आने वाला मुक्तदा और इमाम आ रहा है। इसलिए पूरी दुनिया वालों को अब पढ़ना होगा तो एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सखावत हुसैन साहब की बला बरकाती। सुभान अल्लाह। ये प्यार से बात मेरी समझ में आई आपको? अरे बोलो ना भाई, बात मेरी समझ में आई? जब तक नहीं आया था इमाम, हर मुक्तदी अपनी तिलावत में है। जैसे मुक्तदा और इमाम आ गया, मुक्तदी की तिलावत रुक गई। बोलिए ना, मुक्तदी की तिलावत रुक गई, स्टॉप हो गई। अब चलेगी तो इमाम की तिलावत चलेगी। बोलो भाई प्यार से, अब चलेगी तो इमाम की तिलावत चलेगी। ऐ रांची का नमाजी, तू भी उसी इमाम का के पीछे इक्तिदा कर रहा है। ऐ बोकारो का मुक्तदी, तू भी उसी इमाम की इक्तिदा कर रहा है। ऐ हजारीबाग का मुक्तदी, तू भी उसी इमाम का की इक्तिदा कर रहा है। अब ये न देख कि तू किस स्कूल में पढ़ा है, अब ये न देख के तेरा उस्ताद कौन है, अब ये न देख के तेरा टीचर कौन है। इमाम के पीछे जब तक नहीं था तू तब तक पढ़ता रहा। अब जब इमाम साहब आ गए हैं, अब तेरी पढ़ाई नहीं होगी, तू खामोश रहेगा, इमाम साहब पढ़ेंगे। और जब इमाम साहब पढ़ेंगे, उस इमाम की तिलावत गोया के तेरी तिलावत होगी। यहीं से एक नतीजा निकलता है, और वो नतीजा क्या निकलता है? तवज्जो हाजिर कीजिए। मैं आपको आपके रांची शहर के चंद इलाकों का नाम मैं लेता हूँ। आप जरा सा ध्यान दीजिए, और मुझे सारे इलाकों का नाम नहीं मालूम, मगर आप मुझको बताइए, लोकमा दीजिए, ताकि मैं आपको कहीं किसी नतीजे तक पहुंचा सकूं। हजरात, ये मौलाना मंजूर बरकाती साहब हैं। ये सामने आए तो कहा गया कि कांटा टोली के इमाम साहब आ गए। अरे बोलिए ना भाई, आप बैठे हैं, ये मौलाना साहब तशरीफ लाए। इनके आते ही आपने कहा कि गौस नगर के इमाम ये तशरीफ रखते हैं। ये मौलाना साहब तशरीफ लाए तो आपने कहा अताए हबीब के इमाम साहब आ रहे हैं। अरे बोलिए ना भाई, आप मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं, देखिए हजरात, गौस नगर के इमाम साहब आ रहे हैं ना भाई। अरे बोलिए ना, गोया के ये इमाम साहब एक मोहल्ले के, वो इमाम साहब एक मोहल्ले के, ये इमाम साहब एक मोहल्ले के, ये इमाम साहब, ये इमाम साहब एक मोहल्ले के, ये इमाम साहब अलग अलग मोहल्ले के अलग अलग इमाम। अरे बोलिए ना भाई, अलग अलग मोहल्ले के, अरे प्यार से बोलिए, अलग अलग मोहल्ले के अलग अलग इमाम। ये इमाम कौम, ये भी इमाम कौम, ये भी इमाम कौम, ये भी इमाम कौम, सब अलग अलग मोहल्ले के इमाम, अलग अलग इलाके के इमाम। और जब अलग अलग इलाके के इमाम आज 14 नवंबर को इस कांटा टोली की सरजमीन पर बरेली शरीफ से, हमारे मरकज से ताजुश शरिया के शहजादे अल्लामा अज़्ज़द रज़ा तशरीफ लाए, तो इन सब इमाम लोगों ने फैसला लिया कि रोजाना इशा की नमाज में तो हम अपनी मस्जिद में रहते हैं, आज ताजुश शरिया के शहजादे कांटा टोली आए हैं, हम चले इशा की नमाज उनके पीछे पढ़ने के लिए। अरे बोल दीजिए। और जैसे इशा की नमाज हुई, अब देखा गया कि कांटा टोली मस्जिद के इमाम भी उसी मस्जिद में, डोरंडा की मस्जिद के इमाम भी उसी नगर में, उसी जगह मस्जिद में, गौस नगर के इमाम भी उसी मस्जिद में, अतायर हबीब के मस्जिद के इमाम भी उसी मस्जिद में, हर इलाके के इमाम उसी मस्जिद में मौजूद, पढ़ाने वाला अलग। वो ठीक है, हाँ, आप हाथ में ले लीजिए, तवज्जो दीजिए। हर मस्जिद का इमाम अलग। अब जब सारे अइम्मा इकराम एक जगह जमा हो गए, अब नमाज पढ़ाने वाला जब नमाज पढ़ा रहा है, तो जो इमाम अपनी मस्जिद में, अपने इलाके में खुद सबका इमाम बनता था, आज वो इमाम नहीं मुक्तदी बना हुआ है, आज वो मुक्तदी बना हुआ है। गौस नगर का इमाम भी मुक्तदी बना हुआ है, डोरंडा का इमाम भी मुक्तदी बना हुआ है, हजारीबाग का इमाम भी मुक्तदा बना हुआ है,
बोकारो का इमाम भी मुक्तदी बना हुआ है। हजरात तवज्जो हासिल कीजिए ताकि मैं ज़हनी यकसुई के साथ आपके सामने कुछ बयान कर सकूं। जरा सा इको कम कीजिए, इको कम कीजिए जरा सा, मैं ज़हनी यकसुई के साथ आपके सामने कुछ बयान कर सकूं। हजरात मैं आपको जहां लेना चाहता हूं वहां पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए कि अपनी अपनी मस्जिद में, अपने अपने इलाके में इमाम रहने वाला आज जब कांटा टोली मस्जिद में अल्लामा अज़्ज़त रज़ा तशरीफ लाए हैं तो ये सब के सब इमाम मुक्तदी बने हुए हैं और मुक्तदी बन करके दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों देख लो, आज हम अपनी मस्जिद के इमाम जरूर हैं, लेकिन जब बारी आ गई है हमारे पीरो मुर्शिद के शहजादे की तो अब हम सब मुक्तदी बन गए हैं। अब हमारे इमाम शहजादे ताजुश्शरिया है, हमारे इमाम शहजादे ताजुश्शरिया है। हजरात वहीं से समझ में आ गया कि ये सारे इमाम अपने अपने मोहल्ले, अपनी अपनी बस्ती के इमाम हैं, लेकिन इनसे बड़ा जब कोई आलिम आ जाए तो ये इमाम नहीं मुक्तदी बन जाया करते हैं। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो चलिए मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाए, लेकिन जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत की उम्र शरीफ अल्लाह अल्लाह आगे बढ़ी, नबूवत का 52 साल आया, मुस्तफा जाने रहमत के लिए जिब्रील अमीन को खुदा ने भेजा और इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्राइल जा मेरे महबूब को लेकर आ। और जैसे जिब्राइल महबूब को लेकर मक्के से मस्जिद अक्सा तक पहुंचे तो देखा हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक सारे के सारे नबी बैठे हुए हैं, सफ़ें लगी हुई हैं। पहली सफ में ये नबी, दूसरी सफ में ये नबी, तीसरी सफ में ये नबी, ए टू जेड नबी बैठे हुए हैं। जिनको 200 साल के लिए खुदा ने नबी बनाकर भेजा था वो भी वहां मौजूद, जिनको 300 साल के लिए खुदा ने नबी बनाकर भेजा था वो भी वहां मौजूद, जिनको 400 साल के लिए खुदा ने नबी बनाकर भेजा था वो भी वहां मौजूद, जो सिर्फ कौमे आद के लिए नबी बनकर आए थे हजरत हूद वो भी वहां मौजूद, जो कौमे साले के लिए नबी बनकर आए थे हजरत कौमे समूद के लिए हजरत साले वो भी मौजूद, जो हजरत कौमे बाबिल के लिए नबी बनकर आए थे हजरत इब्राहिम वो भी वहां मौजूद, जो कौमे यका के लिए नबी बनकर आए थे हजरत शुएब वो भी वहां मौजूद, जो किसी इलाके के लिए नबी बनकर आए वो भी मौजूद, जो किसी खित्ते के लिए नबी बनकर आए वो भी मौजूद, जो 200 साल के लिए नबी बनकर आए वो भी मौजूद, जो 300 साल के लिए नबी बनकर आए वो भी मौजूद। और जैसे सवारी पहुंची मुस्तफा की, जिब्रील लेकर पहुंचे तो एक तरफ से आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी जबान खोले और कहा कि मोहम्मद आगे बढ़ो नमाज पढ़ाओ, मोहम्मद आगे बढ़ो नमाज पढ़ाओ। मुस्तफा ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, दुनिया ने देख लिया आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी मुक्तदी हैं, मुस्तफा अकेले मुक्तदा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा सखावत हुसैन साहब की बरकाती। दुनिया ने देख लिया कि मेरे मुस्तफा, वाह वाह वाह, सुभान, मेरे मुस्तफा इमामुल अंबिया हैं। झूम के बोल दीजिए मेरे मुस्तफा, झूम के बोलिए मेरे मुस्तफा इमामुल अंबिया हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की नमाज पढ़ाई है। अब मुस्तफ़ा एक नबी के इमाम नहीं बल्कि तमाम नबियों के इमाम हैं, और जब तमाम नबियों के इमाम हैं, अब जब मुस्तफ़ा आगे खड़े हैं सारे मुक्तदी पीछे खड़े हैं, सारे मुक्तदी पीछे खड़े हैं। अब पीछे खड़े होने वाले हमारी तरह कोई नहीं, अपने अपने वक्त के नबी खड़े हैं, अपने अपने वक्त के रसूल खड़े हैं, वो भी खड़े हैं जो अपनी कौम को अपना कलमा पढ़ाए थे, मगर आज सब के सब खामोश हैं। आज कौम के सामने हमारा इमाम खड़ा होता है तो वो तिलावत करता है, उसी की तिलावत में 5000 नमाजी नमाज पढ़े तो सबके लिए वो तिलावत, 10,000 नमाजी नमाज पढ़े सबके लिए वही तिलावत। अल्लाह अल्लाह मुक्तदियों की जितनी तादाद होगी एक इमाम की तिलावत सबके लिए काफी। अब किसी की तिलावत नहीं चलेगी, अब तिलावत चलेगी तो इमाम की तिलावत चलेगी। अल्लाह अल्लाह तो दुनिया क्यों पूछती है कि हजरत ईसा के कलमा पढ़ने वाले कहां गए, हजरत मूसा के कलमा पढ़ने वाले कहां गए, हजरत इब्राहिम का कलमा पढ़ने वाले कहां गए? तो जवाब दिया जाएगा जब तक आमीना का लाल नहीं आया था तो हर नबी अपने जमाने में अपने चाहने वालों से अपना कलमा पढ़वा रहा
रहा था, इसलिए कि वो सबके सब मुक्तदी थे। जब तक इमाम नहीं आया, मुक्तदी सुन्नत पढ़ता है तो अपनी तिलावत करता है। जब इमाम आ गया तो मुक्तदी चुप है। तो जब तक मुस्तफा नहीं आए थे, सारे नबी कलमा पढ़वा रहे थे। मुस्तफा आ गए, सबका कलमा रोक दिया जाएगा, मुस्तफा का कलमा आगे बढ़। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छी गुफ्तगू हज़रत। अरे बोलिए ना भाई, वाह वाह वाह, समझ में आ रही है? अब पूरी दुनिया में किसका कलमा? सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी का। अमरीकी हो यही कलमा पढ़ो, जी, अफ्रीकी हो यही कलमा पढ़ो, ईसाई हो बदल दो ये कलमा पढ़ लो। अपने आप को यहूदी समझते हो, बदल डालो, यही कलमा पढ़ो। इंडोनेशिया का हो यही कलमा, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो यही कलमा, फ्रांस का हो, बोलो बोलो यही कलमा। इसलिए कि अब मुक्तदा आ गया है। लेकिन हम अपने इस रांची शहर में डंके के चोट पर इस बात का ऐलान करते हैं कि जो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है वो अपने आप को इमाम का वफादार कहे। अगर अपना काम कुछ ऐसा करे जिसे जिस काम से गद्दारी समझ में आए, इमाम के खिलाफ साजिश समझ में आए, तो हम कहेंगे कि तुम्हारी नमाज उस इमाम के पीछे नहीं होगी। इसलिए कि हुक्म है कि जिसकी इक्तदा करते हो, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो, उसको इमाम अगर तस्लीम करते हो तो उसकी इज्जत करना, उसकी ताजीम करना, उसकी तौकीर बजा लाना, उसकी अजमतों का चर्चा करना, उसकी रिफाते शान को बयान करना, ये मुक्तदी पर लाजिम। जी बोलो ना भाई, ये मुक्तदी पर आप सुन्नी ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी किसी इमाम के खिलाफ न बोलिएगा, तबीयत न भरे तो उनके पीछे नमाज न पढ़िए, मगर उनके खिलाफ उंगली मत उठाइएगा, उंगली मत उठाइएगा। कौन बोला? वहाबी। वहाबी को सुन्नी मौका देता है। सुन्नी चाय खाने में बैठ के अपने इमाम के खिलाफ बोलता है तो वहाबी सुन के खुश होता है। तुम अपनी जबान खामोश कर लो। अगर तुम अपनी जबान खामोश नहीं करोगे तो हमारे हाथ पैर कतर दिए जाएंगे। इसलिए कि 2015 में जब फ्रांस की धरती पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ हिब्गो जैसे उस बातिल फिरका परस्त पेपर वाले ने जब नबी कौनो मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ और उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए जब कार्टून शाये किया था, तो उस वक्त से लेकर के 2015 से 2020 तक 250 लोग फ्रांस में मारे जा चुके। लेकिन 2020 के आते आते अब्दुल्ला नाम के बच्चे ने खड़े होकर के स्कूल के टीचर को जो कत्ल कर दिया था, सिर्फ इसीलिए किया था कि उस स्कूल के टीचर ने मुस्लिम लड़कों को बाहर करके गैर मुस्लिम ईसाई यहूदी बच्चों के सामने मुस्तफा जाने रहमत का वो खाका दिखाया था, जिसकी बुनियाद पर शर्अंगेजी हुई थी। अब्दुल्ला नाम के उस लड़के ने स्कूल से बाहर निकलने के बाद टीचर का कत्ल कर दिया। लेकिन उस कत्ल पे बजाय वावेला मचाने के फ्रांस का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ, मिस्टर मैक्रोन, और खड़े होकर के उसने उस मुस्तफा जाने रहमत के उस खाके को लिया, गुस्ताखाना खाके को लिया, उस कार्टून को लिया और लेकर के फ्रांस की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर लगा दिया और लगा करके कहा कि दुनिया वालों, फ्रांस की गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि किसी भी धर्म के गुरु के खिलाफ अगर कोई शान में गुस्ताखी करे तो फ्रांस में उसके लिए कोई सजा नहीं। इसलिए आजादी इजहार राय के मुताबिक हमारे इस मुल्क में अगर मुसलमानों के नबी के शान में कोई गुस्ताखी किया या कार्टून बनाया तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। पूरी दुनिया में वावेला मचा, अरब के लोग खड़े हो गए, अजम के लोग खड़े हो गए, हिंदुस्तान में भी जुलूस निकला, अरबिस्तान में भी जुलूस निकला, अमेरिका में भी जुलूस निकला, बरतानिया में भी जुलूस निकला। मुस्तफा जाने रहमत के आशिक खड़े हो
गए और खड़े होकर कहने लगे, मिस्टर मैक्रोन याद रखना, मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की शान में गुस्ताखी हो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मैक्रोन को आज इस रांची के प्लेटफॉर्म से आवाज देना चाहूंगा कि अपने मुल्क के कानून को बदल दो, इसलिए कि तुम्हारे मुल्क का कानून कि किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ अगर कार्टून बनाया जाए तो उसके खिलाफ आवाज नहीं निकाली जा सकती। बदल दे, वो कानून ला जो तेरे मुल्क के लोगों के लिए है, लेकिन उनका तूने कार्टून बनाया है कि जिनके आशिक पूरी दुनिया को छोड़ 35 करोड़ की तादाद में भारत में मुसलमान रहते हैं। अगर उस नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो मुसलमान गला कटवा सकता है, मगर अपने नबी की शान में गुस्ताखी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सखावत हुसैन साहब क़िबला बरकाती। एक बात बताऊं मैं आपको, जिस बर्तन में खाओ उस बर्तन में छेद मत करो। जिस बर्तन में खाओ बाबू उस बर्तन में छेद मत करो। जब ये बात तुमको मालूम हो गई है कि मुक्तदा के आने के बाद मुक्तदी की तिलावत बंद, तो अगर तू ईसाई होगा तो हजरत ईसा के कलमा पढ़ने वाले अब रुक गए। अब ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह पढ़ने से कोई मोमिन नहीं होगा। अगर तू यहूदी अपने आप को कहलाता होगा, मूसा का कलमा पढ़ने वाला कहता होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, तो अब तो मुक्तदा आ चुके हैं, इमाम आ चुका है, अब तो मुक्तदी की तिलावत बंद। अब जब तिलावत बंद है तो आजा मेरी फैक्ट्री में देख, हमारी फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही माल डाला जाता है और उस माल के अंदर जो दाखिल हो जाता है वो यही पाता है कि मैं अपने आप को मोमिन बना लिया हूं, मैं अपने आप को मुसलमान बना लिया हूं। गोया के समझ में आया कि अगले जितने नबी आए थे किसी कौम के लिए नबी बनकर आए थे, किसी इलाके के लिए नबी बनकर आए थे, किसी खित्ते के लिए नबी बनकर आए थे, लेकिन जैसे ही परवरदिगार आलम ने हमारे नबी को पैदा फरमाया है, जैसे हमारे नबी इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाए हैं, तो लोग पूछ रहे थे, मूसा तो एक कौम के लिए नबी थे, ईसा तो एक इलाके के लिए नबी थे, इब्राहिम तो खित्ते के लिए नबी थे, ये मोहम्मद आ रहे हैं, ये किस खित्ते के लिए हैं, ये किस इलाके के लिए हैं, ये कितने दिनों के लिए हैं? तो अल्लाह ने फरमाया, प्यारे महबूब सुना दो उनको कि वो अगले थे मुक्तदी जिनके लिए टाइम मुकर्रर था, वो अगले थे मुक्तदी जिनके लिए खित्ता मुतय्यन था, मगर तुम हो, तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं, तुम्हारे लिए कोई खित्ता नहीं, बल्कि सुबह कयामत तक तुम्हारा सिक्का चलता रहेगा। और बता दो कि अब जो है मैं किसी एक लिमिट मरहले के लिए नबी नहीं, बल्कि किसी एक कौम के लिए नबी नहीं, बल्कि इन्नी रसूलुल्लाही अलैकुम जमीआ, कि बता दो बेशक मैं दुनिया के तमाम इंसान के लिए रसूल बनकर के आया हूं। यहूदी है तो आ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़, ईसाई है तो आ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़, मुस्लिम बनना हो तो आ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़। इसलिए कि मुक्तदी को उसी वक्त तक पढ़ने की इजाजत है जब तक मुक्तदा ना आए, और जब मुक्तदा आ गया सब चुप रहो, अब तिलावत होगी तो मुक्तदा और इमाम की तिलावत। बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत, वाह वाह। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बात और मैं कह दूं आपके सामने, बोलिए सुनिएगा, अरे बोलिए भाई सुनिएगा आप लोग। एक बात कहना चाहूंगा, मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी तशरीफ लाए। बाबू जैसे इधर आओ, तुम इधर आओ बाबू, मफलर वाले आप भी आओ ना भाई, शर्माते क्यों हैं? बस 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 वहीं खड़े रहिए। आपका नाम क्या है? शाहनवाज कुरैशी। आप? गुलाम शाह रानी, माशाअल्लाह। इन दोनों बच्चों को देख रहे हैं आप? जरा सा अपना चेहरा दिखा दो बाबू, कोई बात नहीं। इन दोनों को देख रहे हैं? अरे बोलिए, देख रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा कौन है, मेरे मुस्तफ़ा क्या हैं, और मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? अरे बोलिए ना भाई। आज हमारे ऊपर एक तोहमत है, हमारे ऊपर एक तोहमत है। ये सुन्नी जब जलसा करते हैं अपने नबी की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि खुदा के साथ मिला देते हैं, माज़अल्लाह। जबकि उसको मालूम नहीं कि सुन्नी कलमा में पहले ही पढ़ चुका पैदा होने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू
अरे बोलिए ना, वाह वाह वाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वहदहू, और वो अकेले है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। जब सुन्नी का बच्चा ला शरीक लहू पढ़ता है तो तुम कौन होते हो इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस कराने वाले पर उंगली उठाने वाले कि कहते हो कि तुम खुदा के साथ शरीक बना देते हो? शान हबीब के नाम पर जलसा करने वाले को तुम उंगली उठा के कहते हो कि तुम इतनी तारीफ करते हो अपने नबी की कि खुदा के साथ शरीक बना देते हो? अपने काम काज को छोड़ करके रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जुलूस निकालने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा को देखकर कहते हो कि ये मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, इनको तो अपने आप को मुंह छुपा लेना चाहिए, ये खुदा के साथ रसूल को शरीक बना लेते हैं। पकड़ो उसको और कहो नादान, ये तोहमत हमारे ऊपर मत लगाना, इसलिए कि तुम्हारी इस तोहमत से मेरे रसूल की शान घटती है, बढ़ती नहीं है। मेरे बस बहुत देर से बैठ के, मेरे रसूल की शान घटती है, बढ़ती नहीं है। हम अपने रसूल को खुदा का शरीक नहीं बनाते और न बना सकते हैं। अगर तुमने बना लिया तो तुम मुशरिक हो। हम मोमिन हैं, मोमिन रहने तो हम मुशरिक बनने वाले नहीं। पूछा कि कैसे तुम शरीक नहीं बनाते हो, ऐसा नारा लगाते हो, इतनी तारीफ करते हो, पूरी रात सिर्फ उन्हीं की नात सुनते हो, पूरी रात सिर्फ उन्हीं का जिक्र करते हो। मैंने कहा कि सुन, कैसे हम शरीक बनाते नहीं हैं। ये दो बच्चे सामने खड़े हैं, ये कुरैशी बाबू, वो शाहरानी बाबू, इन दोनों ने मिल करके 50-50 हजार रुपए इकट्ठा किया, 1 लाख रकम। उस 1 लाख रकम से डोरंडा में इन्होंने एक फैक्ट्री डाली। उस फैक्ट्री में इन्होंने चेयर टेबल का कारोबार शुरू किया। अरे बोलिए ना, चेयर टेबल का कारोबार शुरू किया। और उस फैक्ट्री के मालिक कौन? बोलिए, अरे बोलिए। फैक्ट्री के मालिक दोनों हैं। 50 हजार इनके हैं, 50 हजार उनके। दोपहर का टाइम था, खाना खाने के लिए शाहरानी बाबू बाइक लिए घर चले गए। एक कस्टमर आ गया, कुरैशी बाबू अकेले। उन्होंने एक चेयर पसंद की, पूछा कि कितना दाम? इन्होंने कहा 480 रुपए। कस्टमर ने कहा कि 320 रुपए में दे दो। कुरैशी बाबू ने कहा कि दुकान मेरी होती तो मैं तुमको फ्री में दे सकता था, लेकिन दुकान अकेली मेरी नहीं है, मेरे पार्टनर की भी दुकान है। दाम है 480 रुपए। अगर 320 में दे दूंगा तो सबसे पहले पार्टनर को क्या जवाब दूंगा? अब वो कहने लगा मैं गरीब हूं, मुझे दे दो ना, बेटी की शादी करनी है। का सब मंजूर, मगर पार्टनर से बगैर पूछे दे नहीं सकता, इसलिए कि दुकान पार्टनरशिप में है, कारोबार पार्टनरशिप में है। जब तक पूछ नहीं लूंगा तब तक नहीं दूंगा। अगर मैं तुझको बगैर पूछे दे दिया तो मेरे और उसके बीच जो संपर्क है वो खत्म हो जाएगा, जो एतमाद है वो मुतसलसल हो जाएगा। हजरात, देखा आपने, शिरकत में यही होता है। कारोबार में जब शरीक में कारोबार में, तो ये शाहरानी बाबू इनको छोड़ करके अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये कुरैशी बाबू उनको छोड़ के अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मामला स्टॉप करो। शाहरानी बाबू बैठ जाओ, बहुत तेजी थी आपको, जल्दी थी बैठने की, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब तो जरूरत आपकी पूरी हो गई। मगर ये कुरैशी हैं, अब पार्टनरशिप का कारोबार खत्म। अब इनको अल्लाह ने कुरैशी बाबू को खूब काटने छाटने के बाद 2 लाख रुपए दे दिया। समझ रहे हैं इशारा? और जब 2 लाख रुपए मिल गए तो इन्होंने डोरंडा में एक फैक्ट्री बनाई अकेले। और जब अकेले बना दिया, कारखाना खूब मजे में चल रहा है। दोपहर में खाने का वक्त हुआ, जब आने लगे, फैक्ट्री को बंद नहीं करना है। इनका शहजादा है जिसकी उम्र 18 साल की है, जो इनका बेटा भी है, लख्ते जिगर भी है, नूरे नजर भी है, महबूब भी है। बेटे से कहा बेटा दुकान में बैठो 2 घंटे, मैं घर जाके खाना खा के आता हूं। कुरैशी बाबू घर आ गए, बेटा इनका दुकान पे बैठा है। एक कस्टमर आता है और कहता है कि बाबू मुझे ये चेयर पसंद है, कितनी कीमत? का 520 रुपए। अब वो कहने लगा बाबू बेटी की शादी करनी है, मेरे पास 250 रुपए है, तुम ये चेयर मुझको दे दो।
ये चेयर मुझको दे दो, इससे ज्यादा पैसा मैं दे नहीं सकता। 18 साल का नौजवान इनका बेटा खड़ा हुआ और उस चेयर को हवाले कर दिया, हवाले कर दिया। 2 घंटे के बाद कुरैशी बाबू जैसे दुकान पहुंचे, 250 रुपए दिया, कहा के बाबा एक चेयर मैंने बेची है। किसको? एक गरीब आदमी को। दाम कितना था? 520 रुपए। कितने में दिया? तो उसकी गरीबी सुन करके मुझसे रहा नहीं गया, मैंने 250 रुपए में दे दिया। कुरैशी बाबू ने गले लगा लिया, बेटा कितना प्यारा बेटा है, कितना अच्छा बेटा है, गरीब का तूने ख्याल किया, तेरे ऊपर कोई उंगली मैं नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि तू मेरा महबूब है, तू मेरा चहीता है, तू मेरा नूर नजर है।